छोटे गोरिल्ला को पता था कि झील खतरनाक है, फिर भी उसने जानबूझकर कॉन्ग को इशारा किया कि वह भी पानी में आए और खेले। लेकिन कॉन्ग कोई मूर्ख नहीं था, उसने हवा सूंघी और महसूस किया कि आज का भोजन शायद यहीं मिल जाए। यह सोचकर वह पानी में उतरा और खुद को धोने लगा। अपनी चाल का पर्दाफाश न हो इसलिए छोटा गोरिल्ला बेफिक्री दिखाते हुए ऐसे नाटक करने लगा जैसे वह पानी पी रहा हो। अचानक झील की सतह पर लहरें उठी और कॉन्ग को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक जल नाग तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई और इसी मौके का फायदा उठाकर छोटा गोरिल्ला किनारे की ओर भाग निकला। कॉन्ग ने नाग को झील में पटक दिया, लेकिन वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। पूंछ के एक झटके से नाग ने कॉन्ग को गहरे पानी में खींच लिया, लेकिन यह कॉन्ग के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अगले ही पल वह नाग की पकड़ से छूटकर पानी से बाहर निकल आया। अब कॉन्ग ने अपनी पूरी शक्ति उस नाग पर उतार दी। छोटे गोरिल्ला ने सोचा कि वह आखिरकार कॉन्ग से बच गया, लेकिन तभी ऊपर से एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी आकर उस पर गिरी और उसे दूर फेंक दिया। कॉन्ग ने नाग का कटा हुआ सिर उठाकर छोटे गोरिल्ला के पैरों के सामने फेंक दिया। गोरिल्ला खुद को मार खाने के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन कॉन्ग ने हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने कुल्हाड़ी उठाई और छोटे गोरिल्ला को आगे बढ़ने का इशारा किया। शाम ढलने लगी। कॉन्ग ने नाग का मांस खाना शुरू किया। भूखा छोटा गोरिल्ला मन ही मन दुआ कर रहा था कि कॉन्ग उसे भी थोड़ा हिस्सा दे। कॉन्ग ने यह देख लिया और सीधे उसे कुछ मांस थमा दिया, लेकिन छोटा गोरिल्ला सतर्क होकर पीछे हट गया। उसकी कृतज्ञता देखकर कॉन्ग ने गुस्से में मांस जमीन पर फेंक दिया। तब छोटे गोरिल्ला ने स्थिति समझी और तुरंत खाना उठाकर खाने लगा। उस पल छोटे गोरिल्ला की नजर में कॉन्ग की छवि बदल गई। पेट भर जाने के बाद वही गोरिल्ला कॉन्ग को आगे ले जाने लगा। रास्ते में वे एक पुल से गुजरे जो किसी विशाल दैत्य के हड्डियों से बना था। हालांकि कॉन्ग की ऊंचाई 100 मीटर थी, फिर भी वह उस ढांचे पर बेहद छोटा लग रहा था। यह साफ था कि अगर वह दैत्य आज जीवित होता तो पृथ्वी पर कैसी तबाही मचती, कल्पना भी असंभव थी। जल्द ही वे अपनी मंजिल पर पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर कॉन्ग दंग रह गया और उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने देखा कि उसकी ही जाति को गुलाम बनाकर रखा गया था। हालांकि छोटे गोरिल्ला को पता था कि झील